नमो नमः छात्रों, हमने अपनी पहली वीडियो में सूची पर्यावरणम अध्याय का पूरा अनुवाद पढ़ा। आज हम दूसरी वीडियो में इसी पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक पदेन उत्तरम से। अहम अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर हमारा जीना कैसा हो चुका है। तो इसका उत्तर है बच्चों दुर्भम। दुर्भम का मतलब होता है कठिन। अहम निशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। दूसरा प्रश्न है अहम निशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। रात और दिन महानगरों के बीच में क्या चलता रहता है। काला आयस चक्रम। काला आयस चक्रम का अर्थ होता है बच्चों काले लोहे के चक्र अर्थात गाड़ियाँ। याद हो गया आपको। काला आयस चक्र, आयस कहते हैं लोहे को, काला मतलब काले रंग का जो दिखाई देता है। आयस चक्र अर्थात लोहे की जो गाड़ियां हैं वो चलती रहती हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित का अर्थ होता है बच्चों बिना खाने योग्य या दूषित वस्तु। आजकल कौन सा पदार्थ जो है कुत्सित वस्तु मिश्रित पदार्थ बन गया है। भक्ष्यम अर्थात भोजन। भोजन जो है किसी भी प्रकार का हो उसमें कोई ना कोई ऐसी सामग्री होती है जो कि खाने लायक नहीं रहती। अहम कस्मे जीवन काम्य। मैं जो है किस प्रकार के जीवन की कामना करता हूँ या किसके जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय मानव के जीवन की कामना करते हैं। केसाम कस्मई का अर्थ होता है बच्चों चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किम का पुल्लिंग शब्द रूप जो होता है उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन आता है। तो यहाँ हमें मानव की चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जैसे रामाय की तरह ही, जैसे रामाय शब्द आपको राम शब्द का रूप याद है ना, उसी प्रकार मानव शब्द भी पुल्लिंग अकारांत शब्द है और मानव का मानवाय शब्द बना। तो यहाँ हमें ये प्रश्न निर्माण भी अपने साथ साथ चलता रहेगा। अहम कस्मी जीवनम काम्य, हम किसके जीवन की कामना करते हैं। तो किसके जीवन की कामना करते हैं बच्चों, मानव की। तो मानवाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। डय वाला केसाम माला रमणीय, किस प्रकार की माला रमणीय होती है। तो केसाम शब्द जो है अपने किम शब्द का पुल्लिंगवाचक, पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द यहाँ पर आता है। कौन सा शब्द आता है बच्चों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो केसाम माला रमणीयम हरित तरुणाम ललित लता नाम च, हरे रंग के वृक्षों की और सुंदर लगने वाली लताओं की। च का अर्थ होता है और, जो कि हिंदी में यहाँ पे हम इसका और का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो च को पीछे लगा लेते हैं। तो आपको साथ में प्रश्न निर्माण भी समझ में आ रही। फिर से मैं रिपीट करती हूँ बच्चों, आप याद करो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। अत्र जीवितम कीदृशम जातम दुर्वहम, किस प्रकार का जीवन हो चुका है हमारा यहाँ पे, कठिन। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, दुर्वहम। अच्छे से देखो मैं के क्या लगा हुआ है, हलंत। अहनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, रात और दिन महानगर के मध्य क्या चलता है। काला आयस चक्र, काला लोहे का चक्र। काला आयस संधि की हुई है बच्चों, यहाँ पे देखो काल आयस, काला आयस चक्रम। चक्रम मैं के नीचे आपको हलंत लगाना है, ध्यान से देखेंगे हम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम, जो बुरी वस्तुओं से मिश्रण करने वाला क्या पदार्थ है, भक्ष्यम। भक्ष्यम अर्थात भोजन, क्या है बच्चों, भक्ष्यम। भक्ष्यम मैं के पीछे फिर वापस हलंत लगेगा। अहम कस्मई जीवनम कामे, हम किसके जीवन की कामना करते हैं। तो आपको पता है चतुर्थी विभक्ति की जगह पूछा गया तो मानव के जीवन की कामना करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, मानवाय। क्या आएगा, मानवाय। केसाम माला रमणीय हरित तरुणाम ललित लतानाम च, किस प्रकार की माला आकर्षक होती है, हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला हमें बहुत ही अच्छी लगती है। अभी हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखित। देखो जो पहले प्रश्न में आपके लिखा होता है एक पदेन, एक पदेन का अर्थ होता है एक ही पद में उत्तर देना, परंतु यहाँ आपके सामने एक पद कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखित, संस्कृत भाषा में आपको इसको लिखना है पूरा। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, पहला प्रश्न अपना, कवि किस प्रकार प्रकृति, किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों में हमारा जीना कठिन हो चुका है, अतः इस प्रकार कवि प्रकृति शरणम इच्छति, पर कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। फिर से देखो, नगरेषु जीवनम, नगरेषु सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहुवचन सप्तमी विभक्ति बहुवचन, जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों में जो जीना कठिन हो चुका है। में पर होने पर सप्तमी विभक्ति आ जाता है नगर, क्योंकि अपने पास बहुत सारे नगर है, इसलिए
नगरेषु। ठीक है, नगरेषु नगर में, जीवन दुर्वहम, जातम जातम मतलब हो गया। अतः इस प्रकार कवि प्रकृति, प्रकृति में फिर बच्चों षष्ठी विभक्ति आई हुई है प्रकृति की शरण में। प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक इकारांत है तो प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है ख भाग कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में घूमना फिरना रहना कठिन हो चुका है। महानगरेषु वाहनानाम, महानगरों में, फिर सप्तमी विभक्ति आ गई मे पर में, महानगरों में वाहनानाम, वाहनों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अनंत अनंत, वाहनों की, अनंत पंक्ते, धावंती, धावंती का अर्थ तो होता है बच्चों दौड़ना। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, तत्र संचरणम कठिनम वर्तते, इसी प्रकार वहाँ पर घूमना फिरना चलना कठिन हो चुका है। तीसरा प्रश्न है बच्चों अपने गय भाग अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो चुका है। तो देखो बच्चों अस्माकं हमारे, पर्यावरणे पर्यावरण में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपने को ऊपर से यूं का यूं उठाना है। अब किम किम जो शब्द है ना, इसकी जगह जो जो चीज़ें विकसित हो चुकी है, दूषित हो चुकी हैं, अभक्ष्य हो चुकी हैं, उन वस्तुओं का हम यहाँ पर नाम लेंगे। तो क्या क्या दूषित हो चुका है बच्चों। वायुमंडलम, वायुमंडल शब्द नपुंसकलिंग है तो वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम, भक्ष्यम होता है भोज्य पदार्थ, च और, सर्वम सब कुछ, दूषितम दूषित अस्ति है। प्रश्न नंबर 4 करते हैं बच्चों। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पर भ्रमण करना चाहता है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या आया हुआ है कुत्र, कहाँ पर। जब आपको कुत्र शब्द की बात पूछे तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति में इसका उत्तर अपने पढ़ते होते हैं। कवि नगरात, नगर से, दूरम दूर, पंचमी विभक्ति आई तो नगर से दूर। एकांत कांतारे, कहाँ घूमते हैं बच्चों, घूमना चाहते हैं एकांत कांतारे, एकांत जंगल में या वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति, वो कहाँ घूमना चाहते हैं। कवि जो है एक नगरात दूरम एकांत कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कहाँ घूमना चाहते हैं। कवि जो है नगर से दूर एकांत जंगल में या वन में भ्रमण करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बच्चों। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन आया, इसमें किस प्रकार के वातावरण में, सप्तमी विभक्ति आ गई यहाँ पर। देखो बच्चों वातावरण में, किस प्रकार के वातावरण में भ्रमणीयम, भ्रमणीयम यानी भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजित वन देशम वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए, जहाँ पक्षियों का परिवार का जो कुल है, पक्षियों का जो परिवार है उसका कुल कलरव, उसकी आवाज़ें, गुंजित वन देशम, उस वन देश को जो गुंजायमान करती हैं, उस वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अर्थात कवि क्या कहता है, स्वस्थ जीवन के लिए ऐसे वातावरण में भ्रमण करो जहाँ भी पक्षियों की चहचहाहट हमें सुनाई देती हो। प्रश्न नंबर 6 है इसमें। अंतिम पदा से कवि कवेहे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। यत का अर्थ होता है बच्चों की। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समविष्टा न स्यात्। पाषाणी सभ्यता में सब कुछ समाविष्ट न हो जाए, सब कुछ नष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम काम्ये जीवनम मरणम न। हम मानव के जीवन की कामना करते हैं, जीवन मानव के जीवन के नष्ट होने की या उसकी मृत्यु की कामना नहीं करते। अंतिम पद्यांश में कवि की यही कामना थी कि हम जो है पाषाणी सभ्यता में सब कुछ नष्ट करना नहीं चाहते, हम मानव के जीवन की कामना करना चाहते हैं, उसके मृत्यु की या उसके जीवन के नष्ट होने की कामना नहीं करना चाहते। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं हमें कि हम वातावरण को पवित्र करें, शुद्ध करें, नगरों से दूर वहाँ जाएं जहाँ पे पक्षियों की चहचहाहट हमें सुनाई देती है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 संधि और संधि विच्छेदम गुरुत्व वाला प्रश्न करते हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों, अभी याद भी हो जाएगा साथ साथ में आपको। प्रकृति ही धन एव। देखो बच्चों यहाँ पर प्रकृति रेव शब्द बना। प्रकृति रेव में ये जो आपने विसर्ग देखा यहाँ पर, इसका हमने बनाया रे। विसर्ग संधि के अंदर क्या बनाया हमने,
रे। तो रे आधा होने के कारण यहाँ ए इसके अंदर अपने आप ही एडजस्ट हो गया, तो क्या बन गया, प्रकृति रेव। तो आपको याद भी हो जाएगा, ये ऋत्व विसर्ग संधि होती है। ऋत्व विसर्ग संधि के अंदर बच्चों विसर्ग का हमने क्या बना दिया, रे। 2 नंबर में सयात धन न धन एव। सयात के बाद में देखो बच्चों न होने के बाद पर सवर्ण संधि के अनुसार अगर पीछे पंचम वर्ण है तो आगे वाले वर्ण का उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे त, थ, द, ध और न। देखो बच्चों त की जगह हमने कौन सा वर्ण बना दिया, पंचम। तो पीछे कौन सा वर्ण था, पंचम। तो सयात की जगह क्या बना दिया, न। त की जगह हमने क्या बनाया, न। और उसके बाद में न के अंदर आगे एव, तो सयान एव। ध्यान रखना बच्चों, ये आधा न जहाँ पर भी आएगा उसका आप बनाओगे तय। तो सयात धन न धन एव। ही धन अनंत पर सवर्ण संधि होगी बच्चों। इसमें कौन सी संधि होगी, पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि होगी बच्चों, पर सवर्ण संधि। आपसे नाम नहीं पूछा गया, अब बस इसी चीज़ का ध्यान रखें कि तय का क्या बनाना है अपने को, न। क्योंकि तय वर्ग का ही पंचम वर्ण कौन सा है बच्चों, न। ही फिर देखते हैं अपने गै भाग में, ही धन अनंता। आप लोगों ने यण संधि पढ़ी होगी। देखो बच्चों इसके अंदर है अनंता, है अनंता। कौन सा शब्द बन रहा है अनंता। तो है के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, ये। तो यण संधि के अंदर अपने क्या देखते हैं, इको यणचि सूत्र के अनुसार ई का क्या बनाते हैं बच्चों, ये। और यह बनने से पहले क्या दिखाई देता है अपने को, आधा वर्ण। क्या दिखाई देता है बच्चों अपने को, आधा वर्ण। तो आधा वर्ण कैसे लिखते हैं, बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर है के बाद में क्या शुरू हो गया, ये। तो यहाँ पर अपने ध्यान से देखेंगे, है अनंता। ठीक है, संधि आपसे पूछी नहीं गई इसलिए आपको लिखने में ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, ई का आपने क्या बनाया बच्चों, ये। क्या बनाया आपने ई का, ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एडजस्ट कर दिया, है अनंता। बही धन अंत धन जगती। देखो बच्चों ऊपर हमने यहाँ पर प्रकृति के साथ में ई के बाद में विसर्ग आने के बाद हमने क्या बनाया था, विसर्ग का क्या बनाया बच्चों, रे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहिर अंत है, फिर यहाँ पर विसर्ग आ गया बच्चों, तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, रे। तो ये वाला रे कहाँ चला गया, ऊपर। तो बहिर अंत जगती क्या बन गया बच्चों, बहिर अंत जगती। ठीक है, ये भी ऋतु विसर्ग संधि है। कौन सी संधि होगी बच्चों, ये ऋतु विसर्ग संधि। फिर बाद में फिर वापस रिपीट हो रहा है अपने यहाँ पे, अस्मात् धन नगरात्। देखो बच्चों तय के बाद में क्या आ गया, न। किसी भी वर्ग का पंचम 5 जो वर्ग होते हैं उसमें किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो उसका कौन सा वर्ण बन जाएगा, पंचम। तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, तय। तो इसका क्या बना देंगे हम, न। क्या बना देंगे, न। तो असमान नगरात् क्या बन जाएगा, असमान नगरात्। यहाँ पर आपको आधा न दिखाई दे तो इसका हम क्या बनाएंगे, तय। क्या बनाएंगे बच्चों इसका, तय। सम धन चरणम। देखो बच्चों सम क्या है, उपसर्ग। इसके अंदर मैं का क्या बनाएंगे, अनुस्वार। ये च वर्ग होने के कारण सचुत च वर्ण होने के कारण मैं का क्या बना देंगे यहाँ पे, अनुस्वार। मैं का अगर कोई भी कहीं भी अपने को अनुस्वार दिखाई दे उसके बाद में अपने को व्यंजन दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चों, व्यंजन। तो हम सॉरी अगर आपको कहीं भी मैं दिखाई दे तो मैं का हम क्या बना देंगे, अनुस्वार। संधि बनाते समय क्या बना देंगे, अनुस्वार। तो क्या बना देंगे, समचरणम। क्या बना देंगे हम, समचरणम। धूमम धन मुच्यति, धूमम। यहाँ पर फिर वही बात आ गई बच्चों, देखो। लेकिन अगर आगे मैं है आपके सामने तो हम यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैं के बाद में व्यंजन आ जाए तो हम क्या बना देंगे, मैं का अनुस्वार। लेकिन यहाँ पर तो अपने को मैं दिखाई दिया तो मैं का हम यहाँ पर अनुस्वार नहीं बनाएंगे, इसमें मैं को आधा ही रख देंगे। ठीक है, तो धूमम मुच्यति, धूमम मुच्यति शब्द बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आपके पास ये पंचम वर्ण है यहाँ पर हम इसका अनुस्वार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, धूमम मुंचति। प्रश्न नंबर 4 में देखो बच्चों अवयवों का प्रयोग करते हुए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर बरिशम का मतलब होता है अत्यधिक कठिन, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ पर, अपि भी, एव ही, सदा सदैव, वही
बाहर। देखो बच्चों, ये अवयव हैं, इनके अर्थ हमेशा अपने को याद रखने हैं। जहाँ पर भी ये सूटेबल लगे वहाँ पर अपने इनको एडजस्ट करके वाक्य में पूर्ति करते हैं। इदानीम वायुमंडलम, यहाँ पर वायुमंडल जो है अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। अत्र जीवितम जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, जीवन कठिन हो गया। प्राकृतिक वातावरणे शरणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, यहाँ पर जो है प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी संचरण करना लाभदायक होता है। भी, अपि का मतलब होता है भी, ठीक है। पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही क्या होता है बच्चों, ही प्रकृति की आराधना होती है। सदा सदैव समय से समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय भूकंप के समय बही बाहर गमनेव जाना ही उचित होता है। जब कभी भूकंप आ जाए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, बाहर ही जाना उचित होता है। यत्र जहाँ पर हरितिमा हरियाली होती है, तत्र वहाँ पर सूची पर्यावरण शुद्ध होता है या पवित्र होता है। प्रश्न नंबर 5 करेंगे। 5 का है भाग, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। पर्याय पद होता है बच्चों पर्यायवाची। सलीलम का क्या होता है, जलम। देखो बच्चों, इसके अंदर सलीलम मैं के नीचे हलंत है, तो जलम के अंदर भी अपने को हलंत लगाना है। आम्रम होता है आम। रसालम आम का पर्यायवाची। वनम कांतारम वन का पर्यायवाची कांतारम। शरीरम का पर्यायवाची होता है बच्चों तनु के अंदर ऊ की मात्रा है, तो इसके अंदर हमने क्या लगाया, विसर्ग। ध्यान देना बच्चों, इसके अंदर शरीरम का पर्यायवाची क्या बना, तनु। कुटिलम का मतलब होता है टेढ़ा। वक्रम का मतलब भी होता है टेढ़ा, वक्रम का अर्थ भी होता है टेढ़ा। पाषाण है पत्थर। प्रस्तर भी होता है पत्थर। किया था। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पदों को पाठ से चुन करके हमें लिखना है। पाठ के अंदर से चुन करके लिखना है बच्चों। सुकरम अच्छा। दुर्वहम होता है कठिन। दूषितम होता है प्रदूषित। सूची होता है पवित्र। ग्रहणंती ग्रहण करना। मुचंती का अर्थ होता है बच्चों छोड़ना। निर्मलम पवित्र। श्यामलम अपवित्र या मल से पूर्ण, मल से सहित। दानवाय दानव के लिए। मानवाय मानव के लिए। सयनता जिसका अंत हो जाए। अनंता जिसका कोई भी अंत न हो। अभी करेंगे हम प्रश्न नंबर 6। उदाहरण अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानी समासानाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ में से चुने गए समस्त पदों के समासों के नाम लिखने हैं अपने को, ठीक है बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ रखा फिर भी ध्यान से देखते हुए हम समास को करेंगे तो बाद में अपने समास का पूरा पाठ जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है समास की परिभाषा तो आपको पता ही है कि समास क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण। और संधि क्या होती है, वर्णों का मेल। और समास क्या होता है, शब्दों का मेल। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, मलिन सहितम, मल के साथ में। तो देखो बच्चों, ये जो सहितम का जो है ये यहाँ पर हम प्रयोग में ले लेंगे। और अव्ययीभाव समास के अंदर जब हम शब्द बनाते हैं तो संपूर्ण पद नपुंसकवाचक एक वचन बन जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मलम, जब आपको कोई भी शब्द के अंदर दिखाई दे तो सहितम क्या हो जाएगा उसका, सहितम। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति। तो हमने क्या बनाया, मलिन सहितम सैमलम। इसके अंदर देखो बच्चों अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में एक और पहचान होती है कि आगे क्या दिखाई देता है आपको, अवयव। क्या दिखाई देता है बच्चों, अवयव क्या होते हैं, उपसर्ग का एक रूप होता है जो कि शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, मलिन सहितम सैमलम। तो इसका नाम आपको याद हो गया होगा, अव्ययीभाव समास। दूसरा समास है हरिता च ये तर्व होता है बच्चों वृक्ष कैसे हैं, हरे रंग के। जब किसी समास में विशेषण और विशेष्य आ जाता है तो उसके अंदर कर्मधारय समास बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों उसमें, कर्मधारय। कर्मधारय का अर्थ क्या होता है,
धारिये का मतलब धारण करने वाला। कर्म, क्वालिटी डिसक्वालिटी, गुण या अवगुण जो धारण करते हैं उसके अंदर कर्मधारय समास बनता है। देखो बच्चों, तरु क्या है? हरित। कैसे है? हरे। तरु क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष क्या हो गया? विशेष्य। हरित क्या हो गया? विशेषण। तो क्या शब्द बन जाएगा? हरित तरुणाम। हरे वृक्ष, कर्मधारय समास। ललिता, चय, या, लता। अब लताएं कैसी हैं? लताएं कैसी हैं? ललित, अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली। कर्मधारय समास। नवा, मालिका, नव मालिका। क्या बन जाएगा बच्चों? नव मालिका। देखो, जब हम समास का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगती है। जब हम समास बनाते हैं तो जोड़ करके पहले पद की जो विभक्ति है वो समाप्त हो जाती है, दूसरे पद की विभक्ति अपने को दिखाई देती है। तो आ की मात्रा अपने यहाँ एक में दिखाई दी। नव मालिका। कर्मधारय समास। मालिका कैसी थी? नव, नवीन। दरित सुख संदेशम, संदेश है येन तम, जिसके द्वारा। यहाँ पर ये जो शब्द है जिसके द्वारा सुख संदेश धारण किया जाता है, तो ऐसा शब्द जिसके द्वारा वह व्यक्ति, थर्ड पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति की जब बात की जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास आता है। कौन सा समास आता है? बहुव्रीहि समास। संदेश कैसा है? जो सुख को धारण किया जाता है, सुख रूपी संदेश अपने को धारण किया गया। तो तीसरी ही बात आ गई यहाँ पर, कज्जलम इव मलिनम। कैसा है? कैसा मलिन है? काजल के समान। तो कर्मधारय समास आ गया इसके अंदर। दुर्दांत है, दसनई। दुर्दांत होता है भयानक, दसनई होता है दांतों के द्वारा। तो दांत कैसे हैं? भयानक। दांत कैसे हैं? भयानक। तो कर्मधारय समास आ गया इसके अंदर। अभी बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद का आधार बना करके अपने को प्रश्न निर्माण करना है। देखो, प्रश्न नंबर 1, शक्तियानम कजमलिनम धूमम मुच्यते। अब देखो, ये बताया कि किस प्रकार का काला मलिन, उसकी अवस्था बताई। तो हमें पता है शक्तियानम, ये सब देखो आप, कीदृशम, वह किस प्रकार का धुआं छोड़ता है। हजारों गाड़ियों जो होती है, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ जो चलती हैं, वो किस प्रकार का धुआं छोड़ती हैं। किस प्रकार का धुआं छोड़ती है बच्चों? कज मलिनम, काला धुएं के समान। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षिणाम, पक्षी जो है, कलरव चेतः मन को, प्रसादयति आनंद कर देते हैं। अब देखो अपने को केस पक्षिणाम जो शब्द की जगह पक्षी शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंगवाचक षष्ठी विभक्ति बहुवचन पक्षिणाम शब्द बना। तो किम का जो शब्द रूप है उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द बनेगा केसाम। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द के रूप याद करने पड़ेंगे, उसकी भी एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, आप अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो देखें, उद्याने केसाम कलरव चेते प्रसादयति। देखो बच्चों, प्रश्न निर्माण करने के लिए जो लाइन आपको अंडरलाइन की गई है उसी की जगह अपने को वही विभक्ति किम शब्द के रूप की लगानी पड़ती है। उद्यान में कौन जो है, किसका कलरव जो है मन को प्रसादित कर देता है, प्रसन्नचित कर देता है। तो उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को खुश कर देता है। तो उद्यान में किसका कलरव मन को खुश कर देता है। प्रश्न नंबर गए, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के तिले, पत्थर के नीचे जो है पिस गए हैं, अर्थात दब गए हैं। यहाँ देखो बच्चों, लता तरु गुल्मा क्या है, क्या लिखा है? लता तरु गुल्मा। यहाँ बहुवचन, जैसे राम का शब्द रूप होता है, इन सभी शब्दों को इन्होंने पुल्लिंगवाचक में काउंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे के। जैसे पुल्लिंग का अपने शब्द रूप चलता है कै, कह, कऊ और के, वैसे इसकी जगह राम है, रामऊ और रामः। तो ठीक है, ये देखो पीछे बहुवचन शब्द की पहचान आपको मिली, तो हमने क्या लगाया इसकी जगह के। प्रस्तर तले पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टा संति। तो के से अपने पूरे प्रश्न का निर्माण हो गया। महानगरेषु वाहनाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो महानगरों में देखो बच्चों, यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी। अब जब में पर आता है, सप्तमी विभक्ति में क्या चिन्ह होता है? अधिकरण कारक में क्या आता है? में और पर।
तो कुत्र कहाँ पर, सप्तमी विभक्ति में जब कोई स्थान की बात आती है तो उसकी जगह कुत्र शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कुत्र शब्द हमें किम के शब्द रूप में नहीं मिलेगा, ये अव्यय होता है बच्चों। क्या होता है ये? अव्यय। जैसे कुत्र हो गया, कीदृश हो गया, ये वाले जो शब्द है ना, ये अपने को कहाँ से मिलेंगे? अव्यय में। ऊपर देखो वापिस एक बार प्रश्न नंबर क में, तो यहाँ इन्होंने अवस्था बताई, अवस्था में हमने बता दिया कीदृश है। यहाँ महानगरेषु, महानगरों में, तो इन्होंने स्थान पूछा, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कुत्र। क्या बन जाएगा? कुत्र। कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तियाँ धावन्ति, कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। प्रकृत्या सन्निध्यो वास्तविकम सुखम विदते, प्रकृति के समीप में, यहाँ कौन सी विभक्ति लगी बच्चों? षष्ठी। जैसे आपने लता का शब्द रूप याद किया, उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रकृति के सन्निध्य मतलब समीप में वास्तविक सुख विद्यमान होता है। तो इन्होंने पूछा कि किसकी सन्निधि में, किसके पास में वास्तविक सुख उपलब्ध होता है? कस्या सन्निध्यो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो लता में स्त्रीवाचक शब्द है, तो हम जो है किम का स्त्रीवाचक शब्द जैसे का बनाकर का, के, कहा, ऐसे करके ये वाला पूरा शब्द रूप अपने याद करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्या, कस्या आएगा। षष्ठी और पंचमी और षष्ठी दोनों में क्या आता है? कस्याः, कस्याः। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? कस्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके सन्निधि में वास्तविक सुख मिलता है। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से प्रश्न निर्माण समझ में आ गए होंगे। हम बार बार प्रयास करते रहेंगे, और आप अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो को पुनः पुनः देखते रहें। धन्यवाद।